हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 तरने तरफ। कल हमने एक लेसन किया था, आज आगे करेंगे। द फेयर इज़ हेल्ड फॉर 3 days एवरी ईयर ड्यूरिंग द हिंदू कैलेंडर भादरवा सुद 4th, 5th and 6th during the Gregorian calendar मंथ अगस्त एंड सितंबर। ये जब ये मेला है वो कब होता है, ये इसमें समझाया है। हर एक वर्ष में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक मंथ भादरवा और इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक सितंबर में ये मेला होता है। तो अगस्त सितंबर में मेला होता है। तो द तरनेतर फेयर इज हेल्ड 8 किलोमीटर फ्रॉम द टाउन ऑफ थानगढ़ इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें थानगढ़ गांव है। इसमें ये यहाँ से 8 किलोमीटर दूर तरनेतर का मेला होता है। दिस इज़ द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन ऑन द अहमदाबाद हापा ब्रॉड गेज लाइन। ये अहमदाबाद हापा ब्रॉड गेज लाइन का सबसे नज़दीक का स्टेशन है। द नियरेस्ट टाउन विथ रोड ट्रांसपोर्टेशन टू अदर प्लेस इज चोटिला। 25 किलोमीटर फ्रॉम थानगढ़ बीच इज कनेक्टेड बाय ST बस फ्रॉम राजकोट। 75 किलोमीटर जामनगर, 162 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद, 196 किलोमीटर और पोरबंदर 252 किलोमीटर फ्रॉम भावनगर चोटिला कैन बी रीच आइदर वाया राजकोट, ए ट्रिप ऑफ 264 किलोमीटर और वाया बोटाद, ए शॉर्टर जर्नी ऑफ 190 किलोमीटर। ये किस गांव सिटी से कितने किलोमीटर दूर है और वहाँ कैसे बस में और हम खुद ट्रैवल करते हैं तो कितने किलोमीटर दूर है, राजकोट से कितने, अहमदाबाद से कितने दूर है, पोरबंदर से चोटिला से कैसे हम वहाँ पे जा सकते हैं, ये सब हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो फिर क्या है कि थानगढ़ एंड तरनेतर वेल कनेक्टेड बाय ST बस एंड अदर मोड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो थानगढ़ एंड तरनेतर वेल कनेक्टेड, वो ST बस से भी कनेक्ट होते हैं और दूसरे ट्रांसपोर्ट से भी कनेक्ट होते हैं। द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ राजकोट, 75 किलोमीटर अवे। तो हमें प्लेन से जाना है। नियरेस्ट एयरपोर्ट क्या है, यहाँ से हम राजकोट जा सकते हैं पहले एयरपोर्ट और प्लेन के द्वारा, और फिर वहाँ से हम तरनेतर के फेयर में जा सकते हैं। जो 75 राजकोट से 75 किलोमीटर ये तरनेतर का फेयर होता है। तो हमें जो आना है तो तरनेतर के फेयर में दूर से कोई आते हैं एब्रॉड से, तो वो क्या करेंगे, राजकोट के एयरपोर्ट पे आएंगे और वहाँ से फिर 75 किलोमीटर व्हीकल के द्वारा जा सकते हैं। द कॉलेज ऑफ सौराष्ट्र इनिटेडेड द कस्टम ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग अम्ब्रेला। यहाँ पे है तो सौराष्ट्र के जो कोली ज्ञाति है वो लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला में एम्ब्रॉयडरी करते हैं। विच आर एक्सक्लूसिवली elaborate in terms of embellishment. The embroidery of each is unique and rises from the edge all the way to the top. Beadworks and patchwork in the design as well. हर एक अम्ब्रेला यूनिक हो, इसका मतलब है कि हर एक अम्ब्रेला के पर अलग अलग डिज़ाइन होती है, अलग अलग मोती वर्क होता है, पेच वर्क होता है और बहुत ही कलर में वो एम्ब्रॉयडरी किया गया हुआ है। वो जो नीचे से तो ऊपर तक अम्ब्रेला की डिज़ाइन की हुई है।
Small colorful handkerchiefs are attached all round the edge to attract further attention. और हर एक के अम्ब्रेला के नीचे जो है वहाँ पे अलग अलग कलरफुल हैंडकरचिप भी अटैच किए होते हैं, जिससे ये अम्ब्रेला बहुत ही अच्छी लगती है, हमें अट्रैक्ट करती है. These men spend over a year embroidering their umbrella. Their intention is no antique. The girl will wear art clothes and headgears and impress them so they can purpose them for marriage. It is not surprising that before the fair is over, they usually meet the lady of their choice. तो ये अम्ब्रेला क्यों तैयार करते हैं कि अपनी तरफ गर्ल को आकर्षित करने के लिए, जिसका हेतु क्या होता है, मैरिज करना होता है. तो और ये सब क्यों सजाते हैं अम्ब्रेला अपनी, और ये अम्ब्रेला बनाने में वो सारा ईयर निकाल देते हैं. और वो क्यों लोग करते हैं, तो इसका वर्क देख के जो गर्ल है उससे आकर्षित होते, उसके साथ मैरिज करने के लिए आकर्षित होती है. और बिफोर द फेयर ओवर दे यूजुअली मीट द लेडी फॉर देयर. और जब तरने तर का मेला है वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट पूरा हो जाता है, इससे पहले वो अपनी जो चॉइस की गर्ल है उसे मिल सकते हैं. ये यहाँ से हमें ये हमारा फिनिश होता है लेसन. तो आप आई अंडरस्टैंड यू, I hope you understand all this lesson about the तरनेतर फेयर. तरनेतर फेयर क्या होता है, वो कहाँ पे होता है, उस पे कौन कौन आते हैं, उसका इंटेंशन क्या होता है, और वो लोग कैसे कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कैसे रास गरबा करते हैं, और अपनी जो अम्ब्रेला लेके आते हैं और तरह तरह के उसमें काम करते हैं, मोती वर्क करते, पेच वर्क करते हैं, और सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं. और यहाँ पे एक इसके होता है कि जो जैसे द्रौपदी का स्वयंवर होता है, वो अपना जो जीवन साथी पार्टनर पसंद करती है, ऐसे ही तरनेतर के फेयर में सब लोग मिलते हैं. और उसका हेतु क्या होता है, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का होता है. जो इसीलिए वो लोग अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहनते हैं और जो चमकते गहने पहनते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलते हैं. और यहाँ पे उसे मनपसंद पार्टनर भी, ये तरनेतर का मेला जब तक फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तब तक अपने पार्टनर भी वो लोग चुन लेते हैं. और इसी तरह अपना जो है इंटेंशन है वो भी फुलफिल हो जाता है. तो अभी आगे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन है, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ द तरनेतर फेयर. तरनेतर फेयर की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जाती है, तो उसके लिए आप क्या मानते हो. तो तरनेतर फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द गुजरात. It is a grand celebration. Thousands of excited people participate in the fair. It is very popular fair, and popularity is growing more and more day by day. It is the mirror of the love of Gujarati people for dance, music, and handicraft, colorful customs, and romance also. Number of visitors are increased each year. Not from the Gujarat and India but also abroad are visiting this fair. ओनली गुजरात में से नहीं आते, और दिन ब दिन ये इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, और विजिटर भी बढ़ते जाते हैं. और वहाँ लोग क्या करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं और डांस करते हैं, म्यूज़िक है, हैंडीक्राफ्ट, कलरफुल कॉस्ट्यूम, रोमांस, और दिन ब दिन विजिटर भी उनके बढ़ते जाते हैं. ओनली इंडिया में से नहीं, लेकिन एब्रॉड में से भी के फेयर के बारे में सुन के
बहुत ही विजिटर आते हैं। इस तरह ये तरनेतर का उस मेला की जो फेमस है वो पॉपुलैरिटी वो बढ़ती जाती है।